एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी तलवंडी भाई कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ उनका आश्रम है। गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उससे पहले दास को आदेश दे दिया था सत्संग करने और उपदेश देने का। तो वहाँ सत्संग करने जाते थे। वहाँ गुरुदेव की जो भक्त थे उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई शोक व्यक्त करने आया हुआ था, किसी बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आया था, शनिवार को वो जाने लगा तो भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, हरियाणा से आएंगे महाराज, आज शनिवार है आप रुको, कल एतवार है सत्संग होगा, 10-11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुन के जाना। बोला नहीं सत्संग हम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, जाना है। तो उन्होंने कहा सत्संग आपने बहुत सुने होंगे पर ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। कहने नहीं सत्संग सब एक जैसे ही होते हैं, संत सब एक जैसे होते हैं, अटबट करके। उसने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है और एक पार्टी आवेगी मेरे बिजनेस से संबंधित और उसका अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1998 की बात है। 5 लाख, आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख होंगे वह। तो वो कहने लगा नहीं ऐसे कह कर वो निकल गया, नहीं रुका। शाम को 4-5 बजे ही चला था। अंबाले के पास जाके एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, वो खराब हो गया, उसका जैक ला रखा, पिछले व्हील निकाल रखे उसके चारों, और उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे और स्पीड फुल कर रखे, पार्टी आओगी उसके खाने पीने के लिए, होटल बुक कराऊंगा और गुटी शूटी ला कर रखूंगा, इंग्लिश वाइन। अब वो तो 7वें आसमान पर चल रहा था, पूरा परिवार था उसमें, 2 खुद थे, 2 उनके बच्चे, 4 सदस्य थे। मारुति कार थी, उस स्पीड के अंदर उस ट्रक का नीचे घुस गई, वो जैक भी हट गया, पहली बात तो लागते मर लिए होंगे और फिर रही कसर उसने काट दी, वो ट्रक ऊपर पड़ गया, लोडेड ट्रक बजरी का भरा हुआ, एट द सपोर्ट मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। और जब वो नालायक रुक जाता उनके कहने सुनते, कहते हैं संत शरण में आणते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे जो ऊपर आपदा आती हैं कई प्रकार से इनको नॉर्मल किया जाता है। पुण्यात्मा पाप से ही हमें आपदाएं आती हैं, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं। तो कुछ पाप तो ऐसे हैं हमारे जो संत के दर्शन से कटते हैं, कुछ ऐसे टाइप के पाप होते हैं जो आशीर्वाद से नाश होता है, कुछ ऐसे टाइप के पाप हैं कि हमने दान ही करना पड़ता है, उससे तभी बचाव होगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो भजन से सिमरण से नाश होंगे। तो हमने अपने इस जन्म मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाने के लिए हमने सभी प्रकार की औषधि सेवन करनी पड़ेंगी। हमने गुरुदेव के दर्शन भी करने पड़ेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ में जो 500 यज्ञ बता रखे ये भी करनी चाहिए। तो ये जो आपको विधि बताई जाती है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान आपका फलता है। अब जैसे हम पहले साधना किया करते थे, पहले भी करते थे हम पूजाएं, क्योंकि भक्त आत्मा जो अच्छी आत्माएं हैं वो भक्ति बिना रह नहीं सकती, और उसके लिए काल ने बहुत लंबे चौड़े जाल फैला रखे हैं कि एक सत साधना ना करके परम संत के पास ना जाके नकली गुरुओं के पास ये कितने बैठे रहो, कहीं धक्के खाते रहो, भटकते रहो, अंत में इन्होंने पशु बनना ही बनना है।
यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो तब हम साधना करते थे तो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार थे, प्रारब्ध में जोड़े गए थे, उस प्रारब्धवश पुण्यों से हमें लाभ हो रहा था। जैसे कक्षा में पास हुए, फिर विवाह हुआ, रोजगार मिल गया, संतान हुई, तो हम ये सोचा करते थे हमारे को इन भगवानों ने मौज कर दी। कौन से भगवानों ने? बाबा श्याम जी ने, हनुमान जी ने, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी ने। हम ये सोचा करते थे इन भगवानों की हम पूजा कर रहे, इन ने ठाठ कर दिए या मौज मचा दी। अब पता चला कि ये भगवान तो ये कुछ भी ना कर सकते, ये तो जो आपका जिसा कर्म से वैसा ही दे सकते हैं। हम जाते थे बाबा श्याम जी पया सालासर हनुमान जी की पूजा में, तो कोई सुख होता था तो 100 गुण गा करते, वहाँ और बैठे होते, आज मुझे ये लाभ हो गया है, सालासर आनते मैंने ये फायदा हो गया, और वहाँ 10 और मिल जाते बताने वाले कि हमें भी ये लाभ हो गया, हमें भी ये लाभ हो गया। तो हम वहाँ उस पत्थर पर कति फेट होते चले गए, सही यहाँ कोई न कोई लाभ सबको हो रहा है, और वो हो रहा था पिछले पूर्व जन्म से। तो इस प्रकार हम भ्रमित कर रखे थे काल भगवान ने बिना ज्ञान के। अब ज्ञान हो गया, पता चला वह मूर्ति के लाभ करेगी, बता कुछ नहीं कर सकती, वह बोल सकती ना, कोई बता सकती ना। आप पर बांटे जाओ खड़ा खड़ा वहाँ पर, वो तेनों भी ना कह सकती भाई तू नू कर ले, कुछ साधन तो बता दे, वो भी नहीं बता सकती वह। और भगवान कृष्ण विष्णु हमें मिले नहीं, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता तो वो लाभ के दिवा सके हमने। जन्म मृत्यु उसकी बट्टे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मिटी नहीं। और कर्मदंड भगवान विष्णु और शंकर ने भी भोगना पड़ा, अपने किए कर्म का भोग। तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के यानी आने वाले आपदाओं को वो नाश नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। तो अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो धर्म से भी टलती हैं।